भारतीय जनता पार्टी 6 साल से सत्ता में है। इससे पहले भी 1998 से 2004 तक केंद्र की सत्ता में रह चुकी है, यानी कुल 12 साल। 12 साल को एक युग कहा जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक युग तक सत्ता संभालने के तजुर्बे के बावजूद बीजेपी के नेता डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी यानी जो लोकतंत्र में जवाबदेही जो होती है उसके सिद्धांत को गले नहीं उतार पाए हैं। कायदा यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष, सिविल सोसाइटी या मीडिया कोई सवाल उठाए तो सरकार या सत्ताधारी पार्टी उसका माकूल, उसका जवाब सामने रखे। मगर ऐसा कोई सवाल या सलाह आने पर बीजेपी के नेता गुस्से में आकर एकदम जवाबी सवाल पूछने लगते हैं और देशद्रोह के मुकदमे तक कर देते हैं। कल ऐसा ही हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन की अभी जारी घुसपैठ के बारे में प्रधानमंत्री को एक अहम सलाह दी और सरकार के तौर तरीके की आलोचना की। इस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाबी हमला बोल दिया। इल्जाम लगाया कि मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2010 से 2013 के बीच भारत ने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सरेंडर कर दी। उस दरमियान चीन की घुसपैठ के 600 से ज्यादा घटनाएं हुई। नड्डा यही नहीं रुके, वो नेहरू के दौर तक चले गए। कहा कि मनमोहन सिंह उसी पार्टी के नेता हैं जिसने 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सरेंडर कर दिया था। आज इसका जवाब कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने दिया। उन्होंने कहा कि यह बात ठीक है कि 2010 से 2013 के बीच जब उनकी सरकार थी घुसपैठ की घटनाएं हुई थी, लेकिन उस दौरान भारत की जमीन के किसी भी हिस्से पर चीन का कब्जा नहीं हुआ था, न किसी भारतीय सैनिक की चीन के फौजियों के हाथों मौत हुई थी। चिदम्बरम ने नड्डा को कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहिए कि वो 2015 के बाद चीनी घुसपैठ के हुए 2264 मामलों के बारे में सफाई दें। चिदम्बरम ने कहा कि नड्डा को यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होगी प्रधानमंत्री से। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हार्ड न्यूज मैगजीन के संपादक संजय कपूर। संजय, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने का। क्या आपको थोड़ी सी भी आशा है कि चिदम्बरम ने जो सवाल पूछे हैं उस पर सफाई या जवाब दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से? मुझे नहीं लगता कि चिदम्बरम साहब को कोई भी जवाब मिलेगा, क्योंकि जो पूरा इनके काम करने का तरीका है सरकार का और जो रूलिंग पार्टी है, वो कोई भी सवाल अगर उनसे कोई पूछा जाए तो उनको लगता है कि उनकी जैसे इज्जत पे कोई कलंक लगा रहा है, कुछ ये कर रहा है। तो इस वजह से वो लोग किसी को भी लोकतांत्रिक जिस माहौल में रहते हैं उसको उस गंभीरता से नहीं लेते, उसको समझते नहीं कि सवालों को जवाब देना चाहिए। वो हरदम काउंटर अटैक करते हैं, पूरे समय ऑफेंसिव पे रहते हैं। तो अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो उसके पीछे ये सोच भी है कि इनके पास कुछ आंकड़े होंगे जो कि वो ऐसे पब्लिक डोमेन में डाल देंगे जिससे कि लोग बात सोचेंगे कि जो इनके साथ हो रहा है, जो बीजेपी के साथ हो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो अतिक्रमण हुआ हिंदुस्तान के जमीन के ऊपर चाइना का, उसमें करीब 50-60 किलोमीटर अंदर आ गए, करीब 20 के ऊपर लोग मरे हैं, करीब 60-70 लोग घायल हुए। चीन के बारे में कुछ पूरी फिगर्स नहीं है, संभवतः उनके भी काफी लोगों को वो भी हताहत हुए होंगे। पर मुद्दा यह है कि जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद है ना, ये साबित हो गया कि वो लोग अंदर यहाँ पे आए। तो ये चीज है ना, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास के सरकार को ये सब सवाल के जवाब देने की आदत नहीं है। उनको लगता है कि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई उनके उंगली उठा सकता है, क्योंकि उनकी कॉपीराइट है इस मामले में। जी, हम आगे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सवाल उठाकर कांग्रेस के नेता माहौल बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस पर गैर जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने और देश का मनोबल गिराने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ऐसे मामले में उसका रुख आज की कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक, कहीं ज्यादा एग्रेसिव रहता था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, बीजेपी ने चीन और दूसरे पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों के मामले में राजनीतिक प्रस्ताव पास किए थे, व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की थी और सरहद के इलाकों का जायजा लेने के लिए अपनी टीम्स वहां भेजी थी। तब चीन या किसी दूसरे पड़ोसी नेता से तनाव पैदा होने का कोई मामला सामने आता था तो बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनमें तब की सरकार पर जमकर हमला बोला जाता था। बीजेपी इसको लेकर भी काफी हमलावर मूड में रही है कि सोनिया गांधी ने चीन की यात्रा की थी और राहुल गांधी दिल्ली में चीन के राजदूत से मिले, लेकिन यूपीए के शासनकाल में बतौर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह चीन के दिल्ली में मौजूद राजदूत से मिले थे। 2010 में
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने तब के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी। ये बातें इसलिए याद आई क्योंकि आज बीजेपी का स्टैंड उस दौर में रहे उस दौर के व्यवहार से एकदम उल्टा है। संजय, मेरा दूसरा सवाल ये है, कांग्रेस के नेताओं ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, आपकी राय में उन्होंने विपक्ष का फर्ज निभाया है या जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने देश का मनोबल गिराने की कोशिश की है? देखिए, पूरी जो आज के जमाने में जो इसके थे प्रोटोकॉल्स थे, वो सब बदले हुए हैं। आज की तारीख में अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको उसका इस समय बार बार आपके ऊपर आरोप हो सकता है। मैं कुछ टीवी प्रोग्राम में गया तो लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि इस समय का देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, कोई सवाल मत उठाइए क्योंकि इससे सरकार और उससे प्रधानमंत्री के हाथ कमजोर होंगे। मैं ये नहीं मानता। हम ये सोचते हैं कि सवाल उठाना और शालीनता के साथ उठाने से देश मजबूत होता है। कोई गाली गलौज करे वो बात दूसरी है, उसको तो कई सारे हमारे कानून के अंदर तरीके हैं उनको बांधने के लिए। तो जो कांग्रेस सवाल उठा रहा है, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, परंतु इस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल नहीं उठाती, चाहे वो कोरोना वायरस से संबंधित हो, चाहे किस तरीके से लोगों का पलायन हुआ उसके बारे में संबंधित हो। तो विपक्ष की कोई अगर जिम्मेदारी निभा रहा है, चाहे अच्छी निभा रहा हो चाहे बुरी निभा रहा हो, उसके ऊपर कई सारी टिप्पणियां लोग कर सकते हैं, परंतु वो सिर्फ कांग्रेस कर रही है। अगर उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये जो हमारे उस पर इंट्रूजन हुआ है और उसके बारे में जब प्रधानमंत्री खुल के बोले, जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक बार बोला कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ, उसके बाद बोला कि लोगों ने सवाल कहा कि अगर इंट्रूजन नहीं हुआ तो लड़ाई कहाँ हुई, हमारे लोग कैसे मरे। फिर दूसरे दिन करीब 3-4 क्लैरिफिकेशन एक के बाद आए, जिससे कि अगर कोई भी समझदार आदमी हो तो वो सवाल उठाएगा कि ये हो क्या रहा है भाई। हमारे देश की सुरक्षा की बात है, कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इसके बारे में अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो कोई ना कोई तो उसको क्लियर करेगा। और अगर वो कांग्रेस पार्टी नहीं उठाती तो आम आदमी उठाता है। यही बात, ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं को कॉपीराइट है ना सवाल उठाने की। आम आदमी की आवाज भी राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, क्योंकि उनका वजन ज्यादा होता है तो बात पहुंचती है जी। तो ये जो समस्या है उसका कोई ना मेरे ख्याल से सरकार ने नहीं करा जी, मैं आप पर वापस आऊंगा। मुझे 2 बातें कहनी है कि आज के दिन जो सवाल उठाए कोई पत्रकार भी, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। और दूसरी बात मुझे अच्छी तरह याद है, सन 99 में जब करगिल हुआ था तो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज हमारे कार्यक्रम में आई थी। जी न्यूज पे था, जी न्यूज नया नया शुरू हुआ था तब, और मैंने जब सवाल उठाए तो उन्होंने यही कहा था कि ये समय देशभक्ति दिखाने का है, सवाल उठाने का नहीं है। बात याद आ गई संजय के जवाब से। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन में रहते हुए बीजेपी के लिए नेशनल सिक्योरिटी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो यूपीए सरकार पर हमला करते हुए कहते थे कि पाकिस्तान और चीन लव लेटर लिखने से नहीं मानेंगे, उन्हें लाल लाल आंख दिखानी होगी। जब मोदी सरकार सत्ता में आए तो अक्टूबर 2014 में तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि चीन की सरहद पर 54 नई चौकियां बनाई जाएंगी। वहां तैनात करने के लिए 12 नई बटालियंस की जरूरत होगी। उनके लिए आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में 12,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन 54 में से ज्यादातर चौकियां आज तक नहीं बनी हैं और आईटीबीपी में 6,000 वैकेंसीज खाली हैं। पिछले साल गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया था कि 2014 के बाद चीन की सरहद से लगे इलाकों में 23 नई चौकियां बनी हैं। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बॉर्डर पर जो असली हालात हैं, सरकार के देशभक्ति और मैस्कुलिन पॉलिसी, मर्दाना विदेश नीति पर चलने के दावों से मेल खाते हैं क्या? जो वहां के हालात और इस तरफ देशभक्ति और मैस्कुलिन पॉलिसी क्या मेल खाते हैं आपस में? देखिए, हमको इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम चीन से युद्ध कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या चीन के साथ हम उनके सामने खड़े होना चाहते हैं, तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए, हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, उनके मुकाबले होनी चाहिए। मैं चीन की दूसरी तरफ जा चुका हूँ, बॉर्डर पास, जहाँ पर शिगात्से है, जो कि नाथुला के इस तरफ है। हम कई साल पहले गए थे। आप वहां पे जाके देखिए किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, किस तरीके के एयरपोर्ट है, क्या है। और वहां पर जो बैटल रेडीनेस है, उसको अगर आपको मैच करना है तो आपको बीच बीच में जो बार बार ये इल्जाम लगता है कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो गिर रहा है। यूपीए के समय 2% के ऊपर था, अब करीब 1.5% पे आ गया है।
और हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट है ना R&D उस पे नहीं है, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, तमाम चीजें जो कि आर्मी के अंदर जरूरत होती है। जबकि आप चीन की देखिए, वो लोग तमाम चीजें अपने आप मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके पास है ना बाहर से तो जो आता होगा, पर वहां पर उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में किसी और लेवल पे पहुंच गई। उनके जो ड्रोन स्वॉर्म्स हैं वो अनमैन्ड कॉम्बैट में उनकी इतनी महारत है कि उनके हमारे तो फौजी लड़ेंगे, वो बिना फौज का इस्तेमाल करे भी हमको नुकसान कर चुके हैं। वो उनके पास है ना स्प्लिट सिस्टम है कि बैठ के वो है ना कहीं पे भी बिना उसके आदमी के अनमैन्ड कॉम्बैट है ना वो कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो इन्वेस्टमेंट बॉर्डर पे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। जो ITBP को प्रॉमिस किया था, हमारी एक माउंटेन ब्रिगेड बननी थी, वो नहीं, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। क्योंकि हुआ ये कि पिछले 14 से लेकर आज की तारीख तक हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के साथ रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया, जो कि अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक बड़ी पर्सनलाइज हो गई कि मोदी जी का शी जिनपिंग के साथ क्या रिश्ता है, किस तरीके से व्यवहार करते हैं। शी जिनपिंग मुस्कुराते हो, कई सारी बातें करते हो, परंतु उनकी जो सोच है वो आदमी के रिश्ते से कोई मतलब नहीं रखती। उनकी एक ओवरऑल जो चीन की नीति होगी कि हमको है ना अपना इलाका यहाँ पर और बढ़ाना है, या क्योंकि वो काफी समय से निबल कर रहा है चाइना। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने हमारे इलाके को नहीं खाया है, काफी समय से धीमे धीमे खाते हैं। हमारे कुछ जानने वाले लद्दाखियों ने यह भी बोला कि पहले हमारी याक है ना जाती थी ग्रेज करने, घास खाने के लिए, उसके बाद अपने आप लौट आती थी। अब जाती है वो चीन पहुंच जाती है। तो जब ऐसे हालात हो गए हैं तो कई जगह पे हमने अपनी जो अलर्टनेस है उसको गंवाया है और उसको कम करा है। और ये जो पर्सनलाइज फॉरेन पॉलिसी करी है उससे हमको फायदा नहीं हुआ।